सरकारी स्कूल के टीचर खुद है और अपना बच्चा के स्कूल एडमिशन इंग्लिश स्कूल में करवा रहे हैं। आप सरकारी स्कूल में पढ़ के मास्टर बने ना जी तो अपना बच्चा को कहना पढ़ा रहे हैं। अच्छा एजुकेशन इसको दिलाना चाहते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाना होता है। अरे सरकारी स्कूल में क्या व्यवस्था है हमको पता है ना। फिर पैसा के लिए आप आंदोलन करते हैं ना जी, तो करते हैं। पढ़ाई के लिए आंदोलन कहे नहीं करते कि बच्चा को हम नहीं पढ़ाते आंदोलन करते। फोकस करो देखो यहाँ पर देख रहे क्या ऐसा हो रहा बताइए। आप सरकारी टीचर होके अपना बच्चा का इंग्लिश स्कूल में नाम लिखवा रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए फोकस करिएगा। जीएलएल इंग्लिश स्कूल में यहाँ पर एडमिशन हो रहा है, इनका बच्चा का एडमिशन हो रहा है मैडम। हाँ एडमिशन मिल रहा है। हाँ सर बताइए सरकारी स्कूल के टीचर आप हैं, आप अपना बच्चा का एडमिशन कहाँ करवा रहे हैं? अरे तो हम अपना व्यवस्था सुविधा जहाँ देखते हैं हाँ। हम अपना बच्चा को थोड़ा कहाँ है तो सरकारी स्कूल में कहाँ नाम लिखवा रहे हैं बताइए। सरकारी स्कूल में फोकस करो, सरकारी स्कूल में कहाँ नाम लिखवा रहे हैं? अरे सुनो पहले कैमरा बंद करवाइए। कैमरा कैसे बंद करेगा जी? सरकारी स्कूल में जब सरकारी स्कूल के टीचर खुद है और अपना बच्चा के स्कूल एडमिशन इंग्लिश स्कूल में करवा रहे हैं। बताइए यहाँ का फीस कितना है मैडम, ये बताइए। 4500 है। 4500 रुपये फीस है। एडमिशन चार्ज कितना है? एडमिशन चार्ज 3000 है। 3000 रुपया। बताइए बस। आप बताइए कि यहाँ पर पढ़ाने के लिए आए हैं मैडम जो कह रहे हैं, और किताब देखिए, किताब कॉपी का रेट देखिए यहाँ पर 450 रुपए का एक बुक है। और सर बताइए सरकारी स्कूल में फ्री में किताब मिलता है तो काहे ना पढ़ा रहे अपना बच्चा को? अरे हमको बच्चा है, हम जहाँ सोच रहे हैं कि प्राइवेट में पढ़ाएंगे, अच्छा एजुकेशन इसको दिलाना चाहते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाना होता है। अरे सरकारी स्कूल में क्या व्यवस्था है हमको पता है ना। आप सरकारी स्कूल का मास्टर आप ही ना है? जी हाँ मैं हैं। तो अपना बच्चा का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में कहाँ पढ़ा रहे हैं? अरे कोई भी सोचता है कि अब मेरा बच्चा थोड़ा अच्छा पढ़ाई। आप कहाँ पढ़े थे? हम तो सरकारी में पढ़ते। हाँ सरकारी बन के जब सरकारी में पढ़ के खुद मास्टर बन गए हैं और बताइए अपना बच्चा के बोल रहा है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के इसको कच्ची अथी कर दीजिएगा आप। क्या चीज? आप सरकारी स्कूल में पढ़ के मास्टर बने ना जी तो अपना बच्चा को कहना पढ़ा रहे हैं? अरे तो बच्चा पर ना डिपेंड करता है। उस समय मेरा कुछ नॉलेज था, हम पढ़ के बन गए। मिलिए सरकार को नया कानून लाना चाहिए। अब बताइए कि कहाँ तक सही है इनके स्कूल में एडमिशन कराना। आपके स्कूल में बताइए सरकारी टीचर लोग एडमिशन करा रहा है और सरकारी स्कूल में बच्चा लोग नहीं पढ़ रहा है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप लोग धंधा ना बना लिए हैं। धंधा कैसे बना लिए हैं? ये धंधा थोड़ी हुआ। धंधा तो बना ही लिए है क्या? ऐसे मास्टर लोग ना मन बना दिया जी सब मैडम के। जो स्कूल में बताइए कुत्ता तक पूछने नहीं आएगा, वो पर सरकारी मास्टर अपना बेटा के एडमिशन कराने के लिए आ रहा है। शिक्षा व्यवस्था कितना आपका शिक्षा व्यवस्था सही है पूरा? हाँ सही है। अब शिक्षा व्यवस्था में पूरा सही है, इसलिए अभी सरकारी मास्टर को क्या आ रहा है। तो सरकारी स्कूल में काहे ना शिक्षा व्यवस्था सही कर रहे हैं आप लोग? सरकारी वो हमको करने से नहीं ना हो जाएगा भाई। काहे आप सब टीचर मिलकर जब आंदोलन करते हैं, पैसा नहीं मिलता है तो यही सब टीचर मिलकर क्या करता है कि जाके आंदोलन करता है कि अरे भाई हमको पैसा नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला। तो भैया सब टीचर मिलकर आंदोलन करिए ना कि हम लोग बच्चा का नहीं पढ़ा रहे सही से, इसलिए जाके बच्चा सरकारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। ये नहीं एजुकेशन होगा, ये नहीं होगा। इसमें कौन जिम्मेदार है? तो सरकार जिम्मेदार है। सरकार सब बड़ी जिम्मेदार नहीं रहता है। अब बताइए आप ही लोग, जो जनता है, जो गरीब गुरुआ के लोग हैं, वो पढ़ेगा सरकारी में, और जो सरकारी मास्टर है, जो नेता विधायक के लड़का है, जो विधायक जी के लड़का है, जो सीईओ अफसर के लड़का है, वो पढ़ेगा इनके जैसा मैडम के स्कूल में। यही सब ना है। हाँ सर। बड़ा लोग आपके स्कूल में, क्योंकि सर नियम सही है कि मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, इसलिए लोग प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। प्राइवेट स्कूल में अच्छा शिक्षा दिया जाता है, अच्छा मतलब संस्कार दिया जाता है, पढ़ाई होता है। तो सरकारी स्कूल सरकारी मास्टर जी पैसा वेतनमा लेते हैं 50,000 65,000 रुपया, वो वेतनमा कहाँ घुसा देते हैं? अरे वो तो हम अब 10 घंटा टाइम देते हैं, 6 घंटा, तो उसके बाद लेंगे ना। झुके के टाइम देते हैं कि गेम खेले के कि नींद लेवे के? जो हमको से बन पड़ता है वो करते हैं हम स्कूल में, थोड़ी ऐसे बैठे। अरे पढ़ाने के नाम पर आप अगर सही से पढ़ाइएगा ना तो जो आपका लड़का है ना यहाँ नहीं पढ़ेगा बल्कि जाके पढ़ता सरकारी स्कूल में। अब ये बताइए मैडम, ये बताइए कि आपके स्कूल में किताब का रेट इतना महंगा क्यों है? क्योंकि हम प्राइवेट स्कूल खोल रखे ना, तो प्राइवेट से करवाते हैं तो महंगा रहेगा ही। मत आइए 450 500 रुपया। इस स्कूल में गरीब बच्चा पढ़ पाएगा कभी? गरीब बच्चा के यहाँ लिखा ही नहीं है तो कैसे पढ़ेगा? यहाँ तो पूरा लिखा हुआ है। नहीं मतलब कि अगर मैडम के स्कूल में पढ़ना है ना तो आपको सरकारी नौकरी होना चाहिए आपके पिताजी को, और उसके बाद पैसा मोटा होना चाहिए, तब जाके आपका बच्चा का एडमिशन यहाँ पे होगा। अब अगर नहीं पढ़ा लिखा है, नहीं कुछ हो रहा है, तो आपका बच्चा का एडमिशन नहीं होगा। हाँ। तक ये बताइए सर, आप हमको एक बात बताइए, फोकस करिएगा सर के पास। ये सर हमको एक बात बताइए आप कि जो पढ़ा रहे अपना बच्चा को सर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो सरकारी स्कूल में कौन पढ़ेगा? सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ेगा जिसको मैंने प्राइवेट गरीब गुरुआ के लोग पढ़ेंगे। हाँ भाई, जिसको समर्थ जो टैक्स भर रहे हैं, जिनके टैक्स से इनका पेमेंट बन रहा है, वही लोग पढ़ेंगे, उन्हीं का बाल बच्चा पढ़ेगा। समझे? जो टैक्स हम लोग भरते हैं ना भैया, पसीना का कमाई उसमें भर देते हैं ना, उनसे इन लोग का वेतन मिलता है, और वही पैसा से बता रहे हैं ये अपना बच्चा को कहाँ पढ़ा रहा है? प्राइवेट स्कूल में। और आपका बच्चा का कोई कीमत नहीं है।
ये सब करके बैठल है ये लोग। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको? नहीं तो क्या किया जाए? क्या क्या सिस्टम आप सुधार नहीं सकते हैं? वो तो हम बोल रहे हैं कि एक अकेले हम क्या कर पाएंगे। आप सब मास्टर मिलके करिएगा तो काहे नहीं होगा, ये बताइए। तो सब मास्टर का सोचेगी सर, नहीं ना ऐसा है। काहे नहीं सोचोगे? आप सोच बनाइएगा तो ना होगा। अरे तो हम क्या बताएं आपको? क्या नहीं बता सकते, बताइए अपने बारे में क्या बताएं? आप सरकारी टीचर वहाँ हैं, का पढ़ा रहे हैं, व्यवस्था देखते हैं तो खुद लज्जित अपने हो जाते हैं। तो अपना बच्चा को लेकर आए हैं इसलिए इसलिए हम इसको अपना आप खुद जानते हैं कि आपका जो बच्चा आपका जो हम ही ना सोचेंगे। अच्छा, आपको खुद पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है? नहीं होता है। हैं? आप सरकारी मास्टर है, खुद बोल रहे चीज को जी। काहे पढ़ाई नहीं होता? आप लोग सिस्टम काहे नहीं सुधारते हैं? सिस्टम का हमारा सरकारी व्यवस्था नहीं है, सरकार की तरफ से लापरवाही रहता है, पेमेंट महीना पे महीने नहीं दे पाता काहे है। नहीं देता सरकार? पैसा तो देवे करते हैं आप लोग को, फिर पैसा के लिए आप आंदोलन करते हैं ना जी। तो करते हैं। आप पढ़ाई के लिए आंदोलन काहे नहीं करते कि बच्चा को हम नहीं पढ़ाते, आंदोलन करते? और ठीक है, सरकारी नामे बदनाम। सरकारी स्कूल में किताब फ्री में मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ मिलता है। तो यहाँ पैसा काहे लगता है? यहाँ एगो बुक 500 का है, बताइए काहे बुक 500 का बुक है? और तो ये लोग ना बताएंगे कि कैसे है, कहा है। आप फिर लोग मनवा बढ़ा दिए हैं। जब अच्छा एजुकेशन सरकारी स्कूल में देते तो मैडम के री एडमिशन के नाम पर चार्ज देना पड़ता, चाहे एडमिशन के नाम पर चार्ज देना पड़ता, चाहे जो महीना फीस 4500 ले रहे हैं, 5-6 ले रहे हैं, 8000 ले रहे हैं, 10,000 रुपये ले रहे हैं, वो देना पड़ता कभी मैडम के? इनका दुकान बंद हो जाता है। देखिए हम बताते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए लोग प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। जितना भी बड़ा बड़ा लोग मंत्री कहाँ जाएंगे? बड़ा बड़ा मंत्री जो अपना बेटा का पढ़ा रहा है विदेश में भेज के, प्राइवेट में। हाँ प्राइवेट में। हाँ। और यहाँ सरकारी स्कूल में कौन पढ़ेगा? गरीब गुरुआ के लोग। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा और सरकार के पास पहुंचाइएगा, और जो मतलब शिक्षक है हमारे सरकारी, उनके पास भी जरूर स्पेशल वीडियो को, क्योंकि भैया अगर आप लोग सब मिलकर, जितना भी हमारे समाज के, जो हमारे क्षेत्र के मास्टर है, हमारे प्रदेश के मास्टर है, सब मिलकर एजुकेशन सिस्टम में अगर लड़ाई कर देगा, क्रांति ला दीजिएगा, वन नेशन वन एजुकेशन हो जाएगा। सर समझे, ऐसा नहीं करिए, काहे ना करिए? वीडियो बंद करिए, ठीक है? वीडियो बंद कैसे करेंगे? हाँ, वीडियो नहीं बंद मिर्ची लग गया ना मैडम के? मिर्ची लग गया ना मैडम के? नहीं, अच्छा नहीं होगा सर। भैया प्राइवेट स्कूल वाला कैसा ही मिर्ची लगता है? बंद करिए कैमरा, काहे बंद करे? कैमरा बंद करिए पहले, उसके बाद हम बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। कैमरा बंद करिएगा तो ये पूरा बताइएगा कहानी कैसे आप लोग गरीब लोगों को लूटते हैं। कहाँ गरीब लोग को इसमें लिखा हुआ नहीं है। गरीब लोगों को नहीं नहीं। लूटते हैं। मतलब जो सिस्टम है उन्हीं को लूटते हैं आप लोग। हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लूटिए। 400 450 किताब नहीं, इसको 1500 रुपये कर दीजिए कि गरीब आदमी पढ़ाए नहीं इंग्लिश स्कूल में, जाके सरकारी स्कूल में सिर्फ उसका बाल बच्चा खिचड़ी खाए जिंदगी भर के लिए, और एजुकेशन सिस्टम से दूर हो जाए। भीमराव अम्बेडकर के जो मतलब कि जो वचन है, जो दिया गया है गरीब लोगों को पढ़ने का, मतलब कि जो दे दिया गया, छूट दिया गया है, सब लूट लीजिए आप लोग। क्योंकि भैया शिक्षा बहुत जरूरी है, और शिक्षा में जब रुपया का बात आता है, पैसा का बात आता है, तो प्रदेश हमारा सही नहीं है, हमारा देश सही नहीं है। क्योंकि ऐसे ऐसे करप्ट जो लोग बैठे हुए हैं, जो ठगने के लिए बैठे हुए हैं, प्राइवेट स्कूल के नाम खोलकर, भैया वो लोग लूटवे करेगा गरीब आदमी के। और देखिए, ऐसे नहीं बोलिए, ठीक है? और लूट ही न रहे हैं जी आप लोग। कहाँ लूट रहे हैं? तब? लूट कहाँ रहे हैं, ये बताइए ना, लूट कहाँ रहे हैं? ऐसे मास्टर जो कि बताइए सरकार के पैसा ले रहे हैं, अब बताइए प्राइवेट स्कूल में आके दे रहे हैं, सरकारी पैसा वाले ठीक है, घर जाइए ना, अपना काम कीजिए ना, अपना काम कीजिए ना। सरकारी पैसा ले रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना। पूरा मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं। सरकारी पैसा लेते हैं सरकारी फंड से, और सर पढ़ाते हैं अपना बच्चा के प्राइवेट स्कूल में। बहुत बढ़िया। यही प्राइवेट से टीचर को रखते हैं, प्राइवेट से टीचर को रखते हैं ना, अच्छा, उसको भी तो पैसा देते हैं। प्राइवेट टीचर का है पढ़ा देता सही से? हाँ, उसको पेमेंट मिलता है, पढ़ाएंगे ही। प्राइवेट टीचर पढ़ा देता है? हाँ। आइए जब सरकारी ये लोग तो बस अपना। अच्छा ये बताइए, मैंने इसी महीने पूछते हैं आपसे, तुम सही सही बताइएगा, प्राइवेट टीचर का कितना पेमेंट देते हैं? तुम सही सही बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। 5,000 देते हैं मंथली। बताइए, 5,000 रुपये मंथली मिलता है, अब बताइए बहुत अच्छा सा पढ़ा देता है। हाँ, आई 50,000 रुपये मंथली मिलता है, काहे नहीं पढ़ाते महाराज, बताइए। अरे बंद कीजिए ना कैमरा, जाइए ना सर अपना काम। बताइए, अभी देखिए हंस रहे हैं। 5,000 रुपये महीना देके मैडम जब सही से पढ़ा सकते हैं बच्चा लोग के, तो 50,000 रुपये जो सरकारी लोग को पेमेंट देता है, तो काहे ना बच्चा लोग को पढ़ाता है जी? सवाल है कि नहीं है? बात ऐसा है सर कि इन लोग सरकारी स्कूल में एक टीचर पढ़ाते हैं सारा सब्जेक्ट, लेकिन हम लोग का अलग अलग पीरियड चलता है, ठीक है? सारा मतलब विषय का अलग अलग टीचर, अलग अलग टीचर होते हैं। हाँ, इन लोग स्कूल में भी तो अब तो नया क्रांति हुआ कि फिजिक्स के लिए अलग हुआ, म्यूजिक के लिए अलग लाया गया है, ड्राइंग के लिए अलग लाया गया है। वो खाली बस कहना है, पढ़ाता कोई नहीं है। कोई नहीं पढ़ाते हैं। मतलब ये को मास्टर अगर उसमें, हाँ ये को बात और बोलेंगे कि सरकारी टीचर सब खराब नहीं होते हैं। उसमें जब कोई स्कूल में जाइएगा ना, तो ये को टीचर जो होगा ना, 1-2 टीचर, वो सब सब्जेक्ट पढ़ावेगा सब बच्चा के। और बताइए वही 2 पर पूरा स्कूल टिका रहता है। अगर वो 2 भी करप्ट हो जाएगा ना, तो सरकारी स्कूल बोले ना कि एकदम खाली सिर्फ खिचड़ी खाना है और बच्चा को घरे आना है, यही हो जाएगा। अब बताइए 500 रुपये में मैडम पढ़वा दे रहे हैं पूरा इंग्लिश मीडियम में,
500 में नहीं, 5,000 5,000 में 5,000 में इंग्लिश बोलने के लिए सिखा दे रहे हैं बच्चा लोग के, और 50,000 रुपया वेतन लेके इंग्लिश बोलने का, इंग्लिश के मतलब ABCD भी नहीं सिखा पाते हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर करके और गौर करिएगा कि ऐसे ऐसे मास्टरों पर क्या किया जाए और सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, सरकार जिस समय जितने भी सरकारी नौकरी वाले लागू कर दे कानून कि जो भी सरकारी नौकरी में है उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, उस समय बता रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बढ़ेगा, बदलेगा नहीं, पूरा देश बदल जाएगा। और उसके बाद देखिएगा कि कितना मजा आता है पढ़ाई करने में। कैमरामैन कैमरा बंद करो।